Good evening, students. Today in this class, we will discuss exercise 1.4 of sets, chapter 1st of your NCERT book. I hope you have tried this exercise. So let us start with the exercise. So open your books and open your NCERT books. So our first sum is find the union of each of the following pair of sets. हमने union of ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट सम हमारा है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है एक्स हमें गिवन है 1 3 5 और वाइस गिवन है 1 2 3। तो इसकी जो यूनियन बनेगी एक्स यूनियन वाई क्या बनेगा हमारा 1 2 3 एंड 5। ठीक है, जो इंटरसेक्शन है वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं इसमें? कॉमन पॉइंट्स हैं 1 एंड 3। आप देख रहे हो इसमें ओनली 1 एंड 3 आर द कॉमन पॉइंट्स। नाउ सेकेंड पार्ट इज ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वोवल्स का सेट है, और बी हमें गिवन है ए बी सी। तो ए यूनियन बी में क्या बनेगा? पहले तो सारा ए सेट लिख लेते हैं इसमें। अब क्योंकि ए इसमें पहले ही आ चुका है तो बी और सी और इसमें ऐड कर देंगे, और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो जो दोनों में कॉमन पॉइंट्स होंगे। तो कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? ए और बस, और कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो सिंगलटन ए इसमें कॉमन हो गया। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, जो कि काफ़ी सिंपल है। नाउ थर्ड सम इज ए सेट ऑफ ऑल द एक्सेस सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 3 के मल्टीपल मतलब 3 का टेबल 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही बी गिवन हमें x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन 6। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसमें क्लियरली यूनियन में क्या होगा? यूनियन में हमारे पास सारा ही आ जाएगा इसमें 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, फिर 9 एंड 12, सारे एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ओनली मल्टीपल ऑफ 3 है। देखो सिर्फ 3 है, ओनली 3। इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है, जो कि काफ़ी सिंपल है। नाउ फोर्थ सम सेट ऑफ ऑल दोज एक्स ए में गिवन हमें सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, और एक्स लाई कर रहा है 1 2 6 में 6 को इंक्लूड किया हुआ है। तो इट मीन्स 2 3 4 5 एंड 6 ये एलिमेंट्स ए में बनेंगे। अब हमने बी सेट करना है, फाइंड आउट। बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर और एक्स लाइज बिटवीन 6 to 10। तो 6 to 10 में 7 8 एंड 9। ठीक है, तो फिर यूनियन क्या बनी इसकी? ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर? और इंटरसेक्शन में देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन 5 हो गया इसका। ठीक है, फिफ्थ पार्ट ए इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन है हमें, बी जो है वो एम्प्टी सेट गिवन है। तो ए यूनियन बी में क्या बनेगा? ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में 5 हो जाएगा, जो स्मॉलेस्ट सेट होता है। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेट ए में हमें 2 एलिमेंट्स गिवन है, और सेट बी में हमें गिवन है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स गिवन है। तो ये पूछ रहा है क्या ए सबसेट ऑफ बी है? यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। यस, ठीक है, क्योंकि ए जो सा है ए बी है और इसमें ए बी सी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो फिर यूनियन क्या होगी इसकी? ए यूनियन बी क्या होगा? नेचुरली बी होगा, बस दैट्स ऑल। थर्ड है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर सेट्स
such that A is a subset of B, then what is A union B? I think it must be A intersection B. यहाँ पर A intersection B होना चाहिए, but doesn't matter if A is subset of B, then A union B जो है B होगा, और A intersection B पूछेंगे तो हमारे पास A आएगा. That's very simple. Clear? Now question number 4. A में गिवन हमें 1 2 3 4, B is equal to 3 4 5 6, C is equal to 5 6 7 8, and D is equal to 7 8 9 and 10. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट हमारा सम है जैसे A यूनियन B आपने फाइंड आउट करना है. ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है. तो A यूनियन B में हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. इसी तरह से आप इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसी तरह से आप सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट ट्राई कर सकते हैं. एक इसमें फिफ्थ पार्ट हम कर लेते हैं. A यूनियन B यूनियन C, मतलब इसमें A यूनियन B के एलिमेंट्स तो आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. C के एलिमेंट 5 6 पहले हम लिख चुके हैं, 7 8 भी इसमें आ जाएगा. इस तरह से आप बाकी के दोनों पार्ट्स में से 6th एंड 7th को ट्राई कर सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है. फिफ्थ वाला इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं. फर्स्ट सम में हमने फाइंड आउट कर दिया है. अब जो 6th वाला सम है, इसमें भी हमें 4 सेट्स गिवन है, A B C एंड D, और इसमें भी आपने इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो इसमें एक पार्ट हम कर लेते हैं. A इज़ इक्वल टू 3 5 7 9 एंड 11. B में हमें गिवन है 7 9 11 एंड 13. C इज़ इक्वल टू 11 13 एंड 15, एंड D इज़ इक्वल टू 15 एंड 17. इसमें हम एक पार्ट ट्राई कर लेते हैं, वो है 8th पार्ट. 8th पार्ट में हमने निकालना है A इंटरसेक्शन B यूनियन D. तो सबसे पहले हम B यूनियन D फाइंड आउट करेंगे. B यूनियन D में क्या होगा? 7 9 11 13 15 एंड 17. ये एलिमेंट्स हमने लिख दिए दोनों के, ठीक है. अब इसको A से इंटरसेक्ट करना आपने. तो A और B यूनियन D में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11, ठीक है. तो A इंटरसेक्शन विद B यूनियन D में 3 ही एलिमेंट्स कॉमन है, 7 9 एंड 11. इस तरह से आप सिंपली आप पार्ट्स को ट्राई कर सकते हैं. जैसे 9th पार्ट है, 9th पार्ट में आपने ट्राई करना है, इसमें फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन यहाँ पर है हमारे पास इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C. तो पहले आप ये वाला सेट फाइंड आउट कर लेना, A इंटरसेक्शन B का, देन B यूनियन C का, फिर जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आप इजीली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. A सेट हमें गिवन है, सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर. तो इसको आप साथ साथ में लिख लेते हैं 1 2 3 ऐसे सो ऑन, ठीक है. B गिवन हमें सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ इवन नेचुरल नंबर. 2 4 6 8 10. C पार्ट में गिवन हमें सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ ऑड नेचुरल नंबर. तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 3 5 7 एंड 9. क्लियर. इसी तरह से D सेट गिवन हमें x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर. x इज़ अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. तो इसमें हमने बताना है, फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें है A इंटरसेक्शन B हमने बताना है, ठीक है. तो इसमें A इंटरसेक्शन B आप देख रहे हो, इसमें A में हमारे पास ऑल द नेचुरल नंबर्स हैं, B में हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं. तो कॉमन क्या होगा आपका? B होगा कॉमन, ठीक है. इसको आप डायरेक्ट B भी लिख सकते हैं. सेकेंड पार्ट A इंटरसेक्शन C.
ए एंड सी में भी फिर क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा, क्योंकि जो दोनों में छोटा सेट होता है वही लेना होता है हमें। थर्ड में ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, ये भी डी आ जाएगा। फोर्थ में बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, बी एंड सी में, ये देखो बी में हमारे पास इवन नंबर है और सी में हमारे पास ऑड है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसकी इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी। फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी में क्या कॉमन है, बी में हमारे पास है 2 4 इवन नंबर है और डी में हमारे पास एक ही इवन नंबर है, एक ही इवन प्राइम नंबर है, तो इसमें सिंगलटन सेट बना 2। एंड सिक्स्थ पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी, सी एंड डी में क्या कॉमन है, सी में हमारे पास ऑड नंबर आ रहे हैं सारे, बट डी में क्या आ रहा है, इसमें ऑड नंबर है सारे, बट इसमें जो है मतलब कि इसमें जो है वो 2 भी आ रहा है इसमें, तो फिर दोनों में कौन से आएंगे, इसमें ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये इवन प्राइम नंबर है 2, ये 2 इवन प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर्स। सेट की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ऑड प्राइम नंबर्स में 3 5 7 ऐसे कॉमन पॉइंट्स लेने हैं हमने, ठीक है, 11 ऐसे सारे, इस तरह से आपने करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, हमने बताना है इनमें से कुछ कौन से सेट्स हैं जो डिसजॉइंट हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 और इसके साथ में है x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर, और x जो है 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस सेट को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4 5 और 6, ठीक है। तो a, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या a एंड b में कुछ कॉमन है हमारे पास, a एंड b में 4 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड में a को हमने लिया सेट ऑफ वोवल्स और b हमारे पास है C D E एंड F, तो इसमें भी हम देख रहे हैं एक E जो है हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है, इस तरह से आपने चेक कर लेना है। थर्ड है x, a हमारे पास सेट है, सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट x इज़ इवन इंटीजर, और जो b सेट है x सच दैट x इज़ ऑड इंटीजर, तो इसमें क्लियर ही है, ये सारा इवन का सेट है, ये सारा ऑड का सेट है, a इंटरसेक्शन b हमारे पास क्या है 5 है, देयरफॉर ये डिसजॉइंट सेट्स है। इस तरह से आपने ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 9th, हमें सेट्स गिवन है, a गिवन हमें 3 6 9 12 15 18, 3 का टेबल है एक तरह से, b हमें गिवन है 4 8 12 16 एंड 20, c गिवन है हमें 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, और d गिवन है हमें 5 के मल्टीपल 10 15 एंड 20। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें है, हमने a माइनस बी निकालना है, तो मैंने पहले भी बताया था आपने a माइनस बी में a में से b के एलिमेंट आपने निकाल देने हैं, तो a में से b के एलिमेंट आप चेक कर लो कौन कौन से हैं, 12 निकाल देना आपने, और कौन सा है, और कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ 12 भी है इसमें, तो ये जो 12 है इसको हम इसमें से निकाल देंगे, a में से निकाल देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे, ठीक है, वो कौन से होंगे, a 3 6 9 12 12 नहीं लेना हमने, 15 18 एंड 21, ठीक है। सेकंड पार्ट है a माइनस सी, ठीक है, a में से फिर c के एलिमेंट्स निकाल देंगे, तो a में c के एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर से ये 12 भी आ रहा है, चेक कर सकते 2 4 6 एंड 8, इसमें पहले ही नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा, सिर्फ 12 आ रहा है, ठीक है, 12 भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हम इसमें से निकाल देते हैं, तो ये भी सेम ही बन जाएगा सारा। फोर्थ a माइनस डी में क्या करना है, a में से d के एलिमेंट्स निकाल देंगे, कौन सा एलिमेंट बन रहा है 15, ठीक है, बाकी सारा 15 ही है सिर्फ, इसमें 15 निकाल के बाकी बचेंगे 3 6 9 12
18 एंड 21। तो इस तरह से आप बाकी के सम्स इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी काफ़ी सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें कह रहा है आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और क्यू सेट ऑफ रैशनल्स है। तो जब आर रियल में से रैशनल्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा, फिर इररैशनल्स का सेट बच जाएगा, इररैशनल नंबर्स बच जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्जॉइंट सेट्स। तो इसमें हमें पहले सेट में गिवन है ए, इसको ए ले लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5, और बी में हमें गिवन है 3 एंड 6। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा इसके अंदर, इसमें है 3 एलिमेंट, दोनों में कॉमन है, तो 3 आ गया। तो इट मीन्स स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसमें इसने बोला कि ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। इस तरह से बताना है आपने। सेकंड पार्ट में ए जो सेट दिया हुआ हमें वोबल्स का सेट है ई, ओ एंड यू, और बी जो सेट गिवन है ए, बी, सी, डी, ये इसमें से फिर से ए कॉमन आ गया, तो ये भी डिस्जॉइंट सेट्स नहीं है, डिस्जॉइंट सेट्स हैं, सॉरी नहीं है, तो ये भी जो है फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड है, थर्ड में है ए पार्ट में गिवन हमें 2, 6, 10 एंड 14, और बी में हमें गिवन है 3, 7, 11 एंड 15। क्या इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन 5 है, तो यस दे आर डिस्जॉइंट सेट्स, ऐसे आपने बताना है। फोर्थ पार्ट में ए सेट में गिवन है हमें 2, 6 एंड 10, और बी पार्ट में गिवन है 3, 7 एंड 11, तो इसमें से भी हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी डिस्जॉइंट सेट्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल है ये एक्सरसाइज। तो इसमें आपने बेसिक जो डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना है, आपने उसको समझना है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।